back with my another very informative video for all secondary student। जी हाँ, मैंने जैसे कि पहले बता दिया कि ये जो सीरीज का सिलसिला स्टार्ट हुआ है, ये पाकिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप, कोई ऐसी सीरीज की बात नहीं हो रही है। ये सीरीज की बात हो रही है मैथमेटिक्स न्यू बुक और उनकी तमाम एक्सरसाइज की सीरीज प्लेलिस्ट तमाम इंशाल्लाह आपके पास जो है वो इंशाल्लाह मौजूद होगी पेपर से पहले। लेकिन जरूरी ये है कि जो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में मौजूद चीजें हैं उसको आपने लाजमी गो थ्रू करना है। कैलकुलस का एक पार्ट था जो कि ऑनगोइंग स्टार्ट है, उसकी एक्सरसाइज की जो है डिफरेंट क्वेश्चंस की वीडियोस अपलोड की जा रही हैं। अभी ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे कि आप देख सकते हो, क्योंकि आपने डिफरेंशिएट का पार्ट तो प्रॉपर अंडरस्टैंड कर लिया, लेकिन साथ में अगर इंटीग्रेट का मजा आ जाए तो बात ही अलग हो जाती है। बहुत स्टूडेंट की रिक्वेस्ट है कि सर इंटीग्रेशन की भी सीरीज जो है लाजमी आप अपलोड करें ताकि उसकी भी हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जी हाँ, ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो है चैप्टर 6 के हवाले से। जिस तरह कैलकुलस में हमने डिफरेंशिएट में एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो बनाई थी जिसपे आप अगर उसको अंडरस्टैंड कर रहे थे तो बाकी तमाम एक्सरसाइज आपके लिए आसान हो गई थी, तो इसी तरह इंटीग्रेट का ये जो कॉन्सेप्चुअल वीडियो है इसमें डिफरेंट फार्मूलाज होंगे, उसमें तमाम चीजें होंगी। तो वो तमाम चीजें अगर आप प्रॉपर देख लेते हो, कॉन्सेप्ट को देख लेते हो, तो इंटीग्रेशन भी आपके लिए एज ABC हो जाएगा जैसे डिफरेंशिएट हुआ था। तो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में चेंज हूं और देखना यह है कि इंटीग्रेट में क्या होता है, कैसे होता है और किस तरीके से जो है फार्मूले की एप्लीकेशन होती है, वो तमाम चीजें इंशाल्लाह डिस्कस की जाएंगी। तो मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे। अगर चैनल पे न्यू है तो लाजमी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। रेडी हो जाएं, पेपर बहुत करीब है और अब बात करने वाले हैं हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, इम्पोर्टेंट पार्ट की, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं पेपर्स के लिए। तो आज बेसिकली जो छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया जाएगा वो इंटीग्रेशन के हवाले से दिया जाएगा। इंटीग्रेशन के कुछ जनरल फार्मूलाज डिस्कस किए जाएंगे। इसके अलावा उन फार्मूलाज के यूजेज कुछ जो है वो इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे। अपकमिंग इंशाल्लाह जो वीडियोज़ होंगी उसमें भी डिस्कस की जाएगी। इसके अलावा साथ साथ आपके जो पेपर्स करीब हैं उससे रिलेटेड MCQs हो, कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन सी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, मोस्ट पार्ट इंशाल्लाह हम कवर करने। आर यू रेडी फॉर अनदर कैलकुलस वीडियो? आज की वीडियो डिफरेंशिएट से रिलेटेड नहीं बल्कि इंटीग्रेट से रिलेटेड है। और इंटीग्रेशन आपको पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना सिर्फ इंटर के लिए बल्कि ग्रेजुएशन लेवल पे भी जाते हैं। तो इंटीग्रेट के बगैर आपकी ग्रेजुएशन लेवल जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकती करने वाले इंटीग्रेशन का। तो इससे रिलेटेड सबसे पहले इंटीग्रेशन की अगर बात की जाए, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको डेरिवेटिव आता है तो इंटीग्रेशन आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इसलिए डिफरेंशिएट से रिलेटेड पूरी प्लेलिस्ट मैंने मेंशन की हुई है, तो लाजमी उसको विजिट करें, वॉच करें, ताकि आपको इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपर समझ आ सके। तो ये रिवर्स प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का। तो अब जो बात करने वाला हूं मैं, यहाँ पर आपके पास जो इंटीग्रेशन का जो साइन होता है और इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं किस फॉर्मेट पे दिए होते हैं, वो इस फॉर्मेट में दिए होते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको ये चीज नजर आ रही है, ठीक है। अब ये कोई एस भी बोल रहा होता है, सारी चीजें बोल रहा होता है, लेकिन यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रल। यानी इंटीग्रल का जो साइन है वो कैसा होगा, इस फॉर्मेट का होगा। इसकी आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि समटाइम ये कोई साइन इस तरह बना देता है, कोई ऐसे कुछ अजीब अजीब तरीके से, ठीक। तो इसकी प्रॉपर आपने प्रैक्टिस रखना है ताकि आपको साइन प्रॉपर। नेक्स्ट जो आपका ये फंक्शन शो हो रहा है इसको हम कहते हैं इंटीग्रांड। इंटीग्रांड कहते हैं। अब क्योंकि फंक्शन से रिलेटेड ऑलरेडी आपने डिफरेंशिएट में चीजों को देखा है किस तरह फंक्शन होता है, इसके साथ यहाँ पे मैंने देखी dx लिखा हुआ है, तो ये कहलाता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर एक लॉजिक जो समझने की, फॉर सपोज अगर यहाँ पर होता fy तो यहाँ पर क्या होता dy होता, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y हम बात करें। अगर यहाँ z होता तो विद रिस्पेक्ट टू z यानी dz होता, ठीक है। तो ये बेसिक आपके पास स्ट्रक्चर है जो कि आपको इंटीग्रल जो होता है बेसिकली हमारे दो टाइप्स का होता है। एक होता है हमारे पास डेफिनाइट इंटीग्रल और दूसरा होता है इनडेफिनाइट इंटीग्रल। अच्छा, अब होता क्या है, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। अगर डेफिनाइट इंटीग्रल की बात की जाए तो यहाँ पे लिमिट क्या होती है, गिवन होती है, और इनडेफिनाइट में क्या होता है कि लिमिट गिवन नहीं होती है। मतलब कोई भी आप इंटीग्रेट करते हो किसी क्वेश्चंस को तो एट द एंड फिर लिमिट अप्लाई करके उसका फाइनल आंसर निकालते हो। लेकिन इनडेफिनाइट में क्या होता है, जस्ट हमने क्या होता है उसको इंटीग्रेट करना होता है, उसमें लिमिट गिवन नहीं होती है। अब इंपॉर्टेंट पार्ट ये कि ऑलरेडी मैंने कहा कि फंक्शन ये आपका इंटीग्रल हो जाता है, और इसको मैंने आप लोगों को कहा था इंटीग्रांड।
ग्रांड का नाम दिया था मैंने इसको, ठीक है। अच्छा, खूबसूरत बात जो इसमें है वो ये है कि जब आप ये साइन ऑफ इंटीग्रल और dx को रिमूव करते हो तो यहां पे जो भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो वहां पे एक वर्ड आएगा c, जिसे कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल हर इंटीग्रेट के क्वेश्चंस में लाजमी आपने प्लस सी, जब आप इंटीग्रल के साइन को और dx को रिमूव करोगे तो प्लस सी लाजमी आपने ऐड करना होगा ताकि आप आगे क्वेश्चंस को इजीली कंटिन्यू कर सको और उसकी इंटीग्रेशन का जो सॉल्यूशन है, फाइनल सॉल्यूशन है, वो आप इजीली फाइंड कर सको, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर जो कुछ बातें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा कि यार ये इनवर्स प्रोसेस है, किसका इसको एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, और सेकंड मैंने कहा रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर यहां पे आपको दिया गया d बाई डी एक्स ऑफ x मुझे निकालना है, यानी डिफरेंशिएट निकालना है, x का डेरिवेटिव निकालना है, यू नो वेरी वेल कि जिसके रिस्पेक्ट से होता है, यानी अगर d बाई डी एक्स ऑफ x से तो वो चीज 1 होगी, d बाई डी जेड ऑफ z है तो वो इक्वल टू 1 होता है, d बाई डी टी ऑफ t है इक्वल टू 1 होता है। तो यहां पर आपको d बाई डी एक्स ऑफ x दिया गया तो वो इक्वल टू हमें क्या शो कर रहा है, 1 शो कर रहा है। अब क्या होगा, अब आपने जो फोकस करना है ये देख सकते हैं आप, ये जो बिल्कुल सेम यही पैटर्न है क्योंकि इंटीग्रेट की बात चल रही है। तो यहां पर आप देखें, इसको जब मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो ये चीज क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, और इस साइन को और इस साइन को यहां पर रिमूव किया जा रहा है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल आ रहा है। अच्छा, इसकी बेसिक वजह क्या होती है, कोई क्वेश्चन अगर आपको इस फॉर्मेट में दिया जाए x प्लस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 दिया गया, तो इसका भी अगर आप क्या करते हो, डिफरेंशिएट करते हो, तो वो इक्वल टू क्या आता है, 1 आता है। तो यहां पर ये कांस्टेंट क्या होता है, 0 हो जाता है। लेकिन इंटीग्रेट में इस चीज को इंडिकेट किस तरह किया जाता है, प्लस सी से इंडिकेट किया जाता है कि प्लस सी कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो यहां पर मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल बताई है कि किस तरीके से आप इंटीग्रेट को सॉल्व करोगे और ये रिवर्स प्रोसेस कैसे है, एंटी डेरिवेटिव क्यों कहा जाता है। अब इसी तरह अगर फॉर सपोज मैं आपको यहां पे कुछ चीजें बता दूं, अगर ये होता इंटीग्रेट ऑफ दिस वन, तो ये क्या हो जाता है, z प्लस सी, यानी विद रिस्पेक्ट टू हमें देखना है किसके रिस्पेक्ट से, तो वो उसके अकॉर्डिंगली यहां पर आपने क्या कर देना, इंटीग्रेट कर देना है। तो ये बेसिक जो है कॉन्सेप्ट था इंटीग्रेशन के हवाले से। तो नेक्स्ट जो वीडियोस होगी इंशाल्लाह उसमें आपको मैं इंटीग्रेशन के तमाम फार्मूले डिस्कस करूंगा, कौन कौन से फार्मूले होते हैं, कैसे आपने इंटीग्रेशन को इन इजी वे करना है। तो इसके लिए आपने कनेक्ट रहना होगा लर्निंग वर्ल्ड विद फन @furqan71 के साथ। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू है चैनल पर, लाजमी उसको सब्सक्राइब करें। अपकमिंग जो है वीडियोज है बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर इंटर के स्टूडेंट तैयार रहें क्योंकि पेपर बहुत करीब है, तो उससे रिलेटेड इंशाल्लाह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज वगैरह आप लोगों से डिस्कस किए जाएंगे। रेडी फॉर इंटीग्रेशन फार्मूला, तो उसके लिए विजिट करें लर्निंग वर्ल्ड विद फन। तो सबसे पहला फार्मूला अगर मैं बात करता हूं जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस भी किया, फॉर सपोज आपके पास ये 1 इंटू डी एक्स आ जाए, इसको इंटीग्रेट करना है तो बहुत सिंपल सा हुआ है, जिसके रिस्पेक्ट से होगा वो आपने लिखना है और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल लिखते हैं। नेक्स्ट अगर फार्मूले की बात की जाए, बहुत ही खूबसूरत फार्मूला है ये, और जिस तरह हमने डिफरेंशिएट में पावर रूल पढ़ा था तो बिल्कुल पावर रूल की तरह ये भी फार्मूला है कि x पे कोई भी पावर आ जाए, कोई भी फंक्शन जिस पे पावर आ जाए तो उसको किस तरीके से आपने सॉल्व करना है। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें कि डिफरेंशिएट में जो कॉन्सेप्ट चलता था मल्टीप्लिकेशन और आपका सब्ट्रैक्शन का, लेकिन इंटीग्रेट में जो कॉन्सेप्ट चलेगा वो डिवीजन का कॉन्सेप्ट चलेगा और एडिशन का। तो यहां देख सकते हैं वहां पे हम क्या करते थे, माइनस करते थे, और यहाँ पे जो पावर है उसमें 1 को ऐड करेंगे और वही चीज क्या आ जाएगी डिवाइड में, और यहाँ पर प्लस सी लिख देंगे। यहाँ पर चेक कर सकते हैं, मैंने जैसे बताया एडिशन एंड डिवीजन का गेम चलेगा। डिफरेंशिएट में क्या करते थे, हम पावर को मल्टीप्लाई करते थे और एक पावर माइनस करते थे, ठीक है। नेक्स्ट जो फार्मूला है बहुत ही खूबसूरत फार्मूला, कि अगर आपको इस फॉर्मेट में, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस चल रहा है और यू नो वेरी वेल कि 1/x जो है वो इंटीग्रेट हुआ करता था किसका, ln x का, तो यहां पर आप लिखोगे ln x प्लस का c। अच्छा, सबसे खूबसूरत जो फार्मूला अब मैं आपके सामने डिस्प्ले करने वाला हूं वो है आपके पास e की पावर x, यानी एक्सपोनेंशियल अगर फंक्शन आ जाए तो ये तो जैसे हमारे पास डिफरेंशिएट में बादशाह था, यहां पर भी बादशाह है, तो जो भी है उसको आपने इसी तरह कॉपी करके प्लस सी रख देना है। लेकिन यहां पर इसका दूसरा लिंक मैं बता दूं, फॉर सपोज अगर आपके पास यही फंक्शन आता e की पावर 2x इंटू dx, तो आपने इसको सॉल्व किस तरह करना था, बहुत सिंपल सा वे देख सकते हैं आप लोग
कि e की पावर 2x तो आपने लिखना है। डिफरेंशिएट में क्या करते थे आप, पावर को मल्टीप्लाई कर रहे होते थे, लेकिन यहां बात हो रही है एंटी डेरिवेटिव की, रिवर्स प्रोसेस की, तो इसको आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से। नेक्स्ट वो क्या है, वो है sin x into dx। यू नो वेरी वेल फ्रॉम डिफरेंशिएशन के साइन का जो डिफरेंशिएट होता है वो cos x होता है, लेकिन बात की जा रही है एंटी प्रोसेस की, इनवर्स प्रोसेस की, तो साइन का यहां जो इंटीग्रेट होगा वो होगा माइनस cos x प्लस c। अब इसी तरह क्योंकि बात चल रही है इंटीग्रेट की, इनवर्स प्रोसेस की, तो हम देख लेते हैं कि cos x का क्या होगा। तो cos x का वहां पर माइनस साइन होता था, लेकिन यहां पर क्या होगा भाई, sin x प्लस का c। नेक्स्ट मजीद कुछ फार्मूलाज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आइडिया होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो फार्मूला मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं उसके लिए आपको यहां पर फोकस करना होगा। जैसे फॉर सपोज यहां पर है sec स्क्वायर x इंटू dx। आपको अच्छी तरह पता है डिफरेंशिएट में ये क्या होता था, tan x का डिफरेंशिएट होता था sec स्क्वायर x, तो यहां पे इसका इंटीग्रेट क्या होगा, tan x प्लस c। नेक्स्ट फार्मूला जो कि आपके सामने शो करने वाला हूं वो है कोसेक स्क्वायर x इंटू dx। यू नो वेरी वेल कि ये cot x का फार्मूला होता था डिफरेंशिएट में, तो यहां पर क्योंकि इनवर्स प्रोसेस है तो माइनस cot x प्लस c आपने क्या करना होगा, मेंशन करना होगा। इसी तरह एक फार्मूला आपके पास मैं यहां पर शो करता हूं, tan x का फॉर्म। तो tan x का आपने याद रखना है, tan x का होता है ln sec x प्लस c, और एक फार्मूला हमारे पास आता है cot x का, ये होता है ln ऑफ sin x प्लस c। तो इससे रिलेटेड मजीद अभी फार्मूले हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। मजीद कुछ फार्मूले देखते हैं, स्टे ट्यून के सामने डिस्कस करने वाला हूं। जो हमने फार्मूला टोटल डिस्कस कर लिया था, अप्रोक्स 10 फार्मूलाज डिस्कस कर लिए थे। नेक्स्ट हमारे पास जो फार्मूला यहां पर इंडिकेट कर रहा है, अगर फंक्शन आ जाए इस फॉर्म में, कंपोजिट फंक्शन आ जाए ax प्लस b की पावर n, तो अब आपने क्या करना है, बहुत सिंपल सा वे, ax प्लस b पे पावर आपने लिखनी है n प्लस 1, वो चीज डिवाइड में n प्लस 1 होगी और प्लस c। देखिए वही कॉन्सेप्ट है, डिफरेंशिएट में आपने क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई, और माइनस यहाँ पे एडिशन एंड डिवीजन कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट आपके पास जो फार्मूला मैं इंडिकेट करने वाला हूं बहुत ही आसान फार्मूला है। तो क्या फार्मूला है, sec x इंटू tan x इंटू dx बराबर किसके होता था, याद करें, sec x के होता था, तो ये आ गया sec x प्लस c। नेक्स्ट आपके पास जो फार्मूला आपको इंडिकेट करते हैं यहां पर वो है cosec x इंटू tan x इंटू dx। इसको अगर आपने इंटीग्रेट करना है तो जस्ट आपने यहां पर कर देना माइनस cosec x प्लस का c। एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला जो आपको पता होना चाहिए और जो बहुत ज्यादा यूज होने वाला फार्मूला है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन विद पावर आ जाए और साथ में उसका अगर डेरिवेट मौजूद हो, तो इसको हम कैसे जो है वो बाय यूजिंग फार्मूला सॉल्व करेंगे। तो बहुत आसान कि कोई फंक्शन है, जैसे फॉर सपोज आपको मैं कहूं कि यार एक फंक्शन दिया गया sin x, ठीक है, और उसके साथ में एक फंक्शन दिया गया माइनस cos x। तो आपको पता है कि फंक्शन sin क्यूब x, सॉरी मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं आपको, sin क्यूब x इंटू माइनस cos x इंटू dx, ये आपको फंक्शन दिया गया। तो ये फंक्शन विद पावर है, साथ में इसका डेरिवेटिव मौजूद है। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्या करोगे आप कि जो फंक्शन है उस पे एक पावर आपने क्या कर देनी है, ऐड कर देनी है, और वही चीज नीचे डिवाइड भी कर देनी है, और प्लस c। तो ये हो जाएगा sin 4x डिवाइडेड बाय 4 प्लस c, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो सिंपल वे, तो आपने इसको घबराना नहीं है। करना क्या होगा कि जो भी जिस पे पावर था उस पे n प्लस 1 किया आपने, डिवाइड में भी n प्लस 1 और प्लस का c, ठीक है। नेक्स्ट मजीद कुछ फार्मूले डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो आपके पास यहां पर फार्मूला है, फार्मूला नंबर 15। अगर आपको इस तरीके का कोई कांस्टेंट फंक्शन विद इंडिपेंडेबल पावर आ जाए तो इसको आप वहां पर भी सॉल्व करते हैं डिफरेंशिएट में। यहां पर तरीका वही होगा, बस अंदाज नया है
क्योंकि एवरीडे रिश्ते वही, अंदाज नया। तो ये आपका हो जाएगा log ऑफ ए या ln ए आप लिख सकते हो प्लस का सी। मजीद कुछ फार्मूला है, जैसे आपको एक फार्मूला है 16 नंबर फार्मूला, आपको दिया गया sec x का मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो sec x का इंटीग्रेट बहुत आसान सा इंटीग्रेशन है ये, कि आप क्या करते हो ln ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c। नेक्स्ट जो फार्मूला है बिल्कुल सेम इसी पैटर्न का फार्मूला है, क्योंकि sec और cosec तो समझ जाए भाई भाई हैं और अक्सर साथ ही आते हैं ये, ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला ln ऑफ cosec x माइनस का क्या हो जाएगा, cot x प्लस का c। कुछ आपने जो है वो फार्मूला ऐसे भी पढ़े होंगे कि यार आपके पास कंडीशंस कुछ इस तरह से होती है कि तीनों भाई के पास फंक्शन हो और नोमी भाई के पास उसका क्या मौजूद हो, डिफरेंशिएट मौजूद। तीनों भाई के पास क्या हो, फंक्शन हो और नोमी भाई के पास मौजूद हो, ग्रेड मौजूद हो। तो आप क्या करते हो, ln ऑफ फंक्शन प्लस सी, इसका क्या हो जाता है, फाइनल आंसर हो जाती है। इसी तरह फार्मूला आपके पास बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट भी है और यूज भी हो रहा होता है और आप लोग जानते भी हो इस फार्मूले को अच्छी तरह। इनवर्स जो हमने रूल्स पढ़े थे डिफरेंशिएट में, कि अगर आपके पास ये फार्मूला, अब ये फार्मूला इंडिकेट क्या कर रहा है कि साइन इनवर्स को इंडिकेट कर रहा है, तो ये आपका आ गया साइन इनवर्स ऑफ एक्स। इसी तरह अगर ये फार्मूला इस पैटर्न पे आपको शो कर दिया जाता कि भाई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये फार्मूला देखते ही साथ आपके माइंड में क्या चीज आती है कि यार ये तो फार्मूला जाना पहचाना है, और जाना पहचाना क्या, इसका मतलब ये हो गया ये सेक इनवर्स एक्स का फार्मूला है। और यहाँ क्योंकि सी आपने लाजमी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल मेंशन करना है, एक मजीद फार्मूला आपके सामने पेश कर रहा हूं, बहुत आसान सा फार्मूला और ये आपको याद होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ x प्लस c को ये फार्मूला क्या कर रहा होता है, इंडिकेट कर रहा होता है। इतने फार्मूलाज आप अपने माइंड में रख लेते हो, एमसीक्यूज के साथ साथ आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं इंटीग्रेट के वो आप इजीली कवर कर सकते हो। तो अपकमिंग वीडियोस और ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगी, क्योंकि उनमें फार्मूले की यूजेज को डिस्कस किया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।